नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रताप ये जो वेसल है उसको अपने देश को भारत को समर्पित कर दिया। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर भाषण दिया है वो दर्शाता है कि भारत आने वाले दिनों में क्या-क्या स्ट्रैटेजी लेकर सामने जा रहा है। या फिर हम जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए भारत क्या कदम उठा रहा है आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के अंतर्गत। इसी के बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। सर राजनाथ सिंह कमिशन्स आईजी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप इन गोवा। लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन उन्होंने जो बातें कही है आत्मनिर्भर भारत की मेरीटाइम सिक्योरिटी की वो सर सोचने लायक है। जी, माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी जो हैं और इस ऐसे शुभ अवसर पर जबकि देश के लिए ये जो शिपयार्ड जो है जिस तरह से इसको कमीशन किया गया है, तो ये हमारे देश के लिए जो है निश्चित तौर पर एक बड़ा खुशी का एक समय है कि जब ऐसे समय पे जबकि कि आज तक हम जो भी फॉरेन टेक्नोलॉजी थे और जो उसके आधार पर हमेशा हम जो इसमें प्रिक्योरमेंट करने लग रहे थे, तो हमारे देश का काफ़ी पैसा जो है वो बाहर चला जाता था और उसके बावजूद भी जो है हम और अब जो आत्मनिर्भरता की जैसे ही पिछली दिनों भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी इसको डिफेंस सेक्टर को टारगेट करते हुए कहा तो उसी की एक कड़ी में जिस तरह से ये जो हमारा एक आगे कदम उठाते हुए और जिस तरह से ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जिस तरह से ये समर्पित किया गया है, चाहे हमारी इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो, दोनों जो हैं वो हमारी क्योंकि कोस्ट गार्ड हमारी जो है वो फर्स्ट लाइन जहाँ कहीं भी इस तरह की जो भी इमरजेंसी होती है, चाहे हमारे वहाँ पर टूरिस्ट हों, चाहे चाहे हमारे जो भी शिप्स हों और उनके लिए जिस तरह से हेल्प इंडियन कोस्ट गार्ड से रहती है, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा है और खास बात ये कहा गया है कि ये पॉल्यूशन जो कंट्रोल करेगा, तो इसके लिए ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है और नाम इसका समुद्र प्रताप, जो अपने आप में ही एक जो है इसकी भव्यता और दिव्यता को दिखाता है। तो ये एक मेजर माइलस्टोन जो है इस समय हमारे इंडिया की इस टेक्नोलॉजी में और खास करके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जिस तरह से क्योंकि माननीय मोदी जी जिस तरह से एनवायरनमेंट को लेके जिस तरह से चिंतित रहते हैं, तो उन्होंने हमेशा इस तरह से इनको जो है वो जोड़ा है। तो इसमें चाहे ऑयल किसी भी तरह के लेवल पे चाहे वो लेयर के रूप में हो, चाहे तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये जो है वहाँ पर उसको क्लीन करने के लिए काम आएगा और ये इस पूरी तरह से जो डिजाइन भी किया गया है और इसका इसमें जो मटेरियल लगा है वो भी इंडिया का है तो ये अपने आप में खास बात है जो मैं इसकी इसके साइज और कैपेसिटी को देख रहा हूँ तो उसमें इसकी जो लेंथ भी है लगभग 100 मीटर से ज्यादा की है 114 114.5 मीटर लेंथ है और इसका चौड़ाई जो है 16.5 मीटर है और जब हम टन्स इसका जो वेटिंग का जो है जो इसमें बनाया गया है तो उसका 4170 4170 टन तो ये अपने आप में है भारत में जितने भी ये जो डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है चाहे उसमें जो भी हैं तो उसमें चाहे हमारी कोचीन शिपयार्ड हो चाहे फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड हो और ये गोवा शिपयार्ड है तो ये गोवा शिपयार्ड का के अंतर्गत जो है क्योंकि ये जो जो पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है इसका इसका इनॉग्रेशन हुआ है और इसकी डिजाइनिंग और पूरी तरह से जिस तरह से है ये अपने आप में एक खास बात है क्योंकि हम इन सभी पैरामीटरों में आगे आए हैं तो ये हमारे इंडिया के जो स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है जो जो सी एरिया में रहता है उसको ये सुरक्षित करेगा डिफेंस करेगा तो इससे इस सभी से जो है निश्चित तौर पे एक इसमें हमने जो दूरदर्शिता दिखाते हुए जिस तरह से एक पहल करी है ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है ये सर और एक सर दूसरी बात उन्होंने कही वहां पर कि हमारी जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है या हमारा मेरीटाइम विजन है वो ये कहा है कि इंडिया बिलीव्स दैट
The marine resources are not the property of any one country, but they are the shared heritage of humanity. तो ये भी बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दुनिया को दिया है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते रहते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए जब हम कोस्टल एरिया में जिस तरह से होते हैं और वहाँ पर जिस तरह से कई बार ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं और कई बार हमें पता नहीं चल पाता है कि हम इंटरनेशनल किस बॉर्डर में आ चुके हैं और हुँ, उसके बाद अगर क्योंकि कहीं हम ह्यूमैनिटेरियन इंडिया जो है हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेस पे आगे काम करता है, लेकिन कहीं इसमें ये क्योंकि कई बार जो चाइना को जिस तरह से देखा गया है या यूएसए को जिस तरह से देखा गया है कि वो दूसरी टेरिटरी में जाके और जिस तरह से वहाँ पे वो अपने जो है अपनी डिफेंस को डिप्लॉय कर रहे हैं और उसके आधार पे वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो अब इंडिया भी उसी उसमें है कि हम कम से कम अपनी जो भी हमारी जहाँ भी कोस्टल लाइन है हम उनको अपनी सेफ गार्ड करने के लिए क्योंकि हिंद महासागर जो हमारा अपना महासागर है उसको उसको सेफ रखना और उसमें जो भी चाहे शिप आ रहे हैं चाहे कहीं क्योंकि पिछले टाइम भी जिस तरह से जब हमने देखा कि हमारे जो शिप्स हैं वो कहीं दूसरी जगह पे भी जा रहे हैं और उनमें कहीं कोई कुछ जो जो भी समुद्र के जो होते हैं लुटेरे होते हैं वो जिस तरह से और उसमें हमारी इंडियन नेवी ने जिस तरह से वो गए और आया तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कि आज से पहले कभी नहीं लिया गया था और यस, उसी में अब ये एनवायरनमेंट के लिए और कोस्टल एरिया को डिफेंस करने के लिए जिस तरह से ये जो है क्योंकि इसकी क्योंकि लगभग 6,000 नॉटिकल माइल्स तक को ये जो है एक तरह से सेफ कर रख सकता है तो ये इसके कारण जो है हम जो है निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये जो भी हमारे और जो भी इसमें टेक्नोलॉजी है या जो है क्यों तो उससे जो है वो निश्चित तौर पे हमारे हमारे देश के लिए ये जो है ये ग्राउंड रियलिटी जो है उसमें उसमें जो है बड़ा फायदा होगा। यस सर। तो सर और एक बात इन्होंने की वहाँ पर कि वो है विमेन एम्पावरमेंट की, कि उन्होंने कहा कि अभी हर मतलब डिफेंस सेक्टर में भी कई सारे महत्वपूर्ण जगहों पर जो जिस तरह से जो महिलाएं सामने आ रही है और गवर्नमेंट भी उनको प्रमोट कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, ऐसा करके उन्होंने कहा है दैट ड्यू अटेंशन टू वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए जो भी वुमेन जो भी पार्टिसिपेशन है वो एजुकेट लेवल पर रहेगा तो उससे ये तो इंडिया की जो है इसमें इस समय विजन एकदम क्लियर है कि यस, कहीं भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम ना हो तो तो चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे है हो चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड में हो वो कहीं पर कम ना रहे और जहां आपने इस बात को भी कहा कि जो कि मैरीन रिसोर्सेज जो हैं जो खास करके वो किसी की एक की प्रॉपर्टी नहीं है तो यस, मैरीन मैरीन रिसोर्सेज भी जो है वो एक शेयर्ड हेरिटेज है ह्यूमैनिटी के लिए तो दे आर द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी तो इस बात को उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ये कहे कि हम ही केवल उसके प्रोप्राइटर हैं तो ऐसा नहीं है और अगर हेरिटेज कहीं शेयर होती है तो उसके लिए उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होती है आप केवल ये नहीं कह सकते कि यहाँ से आपको केवल इकोनॉमिक ही आपको बेनिफिट चाहिए तो इंडिया जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल वो मैरीटाइम पावर है कंट्री है तो इसी बात में उन्होंने कहा है और जो जो वुमेन एम्पावरमेंट का भी है उसके लिए भी उन्होंने इस बात को कहा है कि जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो एडुकेट लेवल पे रहेगा गवर्नमेंट के लेवल पे तो उसमें भी कहीं कहीं तरह से भी कहीं भी जो है उनको उनको गवर्नमेंट जो है वो पिछड़ने नहीं देगी। यस। और सर ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारा हेरिटेज के बारे में। जब वो बात करें, हमारी एक शिप कौंडिल्य, शायद वो भी सर निकली है, ओमान की तरफ जाएंगे वो लोग एंशियंट रूट लेके, और पूरी तरह से वो एंशियंट तरीके से ही बनाई है। उसके लिए भी सर काफी सारा ट्रेनिंग वगैरह दिया हमारे जो नेवी के ऑफिसर से। मतलब पहले के जमाने में जैसे शिप जाती थी ना, उसी तरह से वो शिप जा रही है। तो ये सर कितना बड़ा एक कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि सर जैसे बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की, कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेज एंड इनोवेशन।
जी, देखिए इसमें इसके माध्यम से भी हम हमारे जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इन ऑपरेशनों में केवल ऐसा नहीं है कि केवल मेल ही हो, उन उन सभी ऑपरेशनों में फीमेल को भी रखा जा रहा है और उनमें केवल ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि केवल कोई जो है वो कि किसी कार्गो में ही उन्हें उन्हें रख लिया गया हो। वो चाहे पायलट हो, चाहे ऑब्जर्वर हो, चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो, चाहे लॉजिस्टिक ऑफिसर हो, वो हर तरह के जो जो भी इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हर तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं और यहाँ तक कि जो भी हैवी ऑपरेशन जो होते हैं, जो जो होवरक्राफ्ट ऑपरेशन जिनको इनको इस मैरी टाइम में बोलते हैं, तो उन सभी के लिए भी जो है उनको उनको ट्रेन किया गया है। तो वो एक्टिवली जो डिप्लॉय जिस तरह से किया जा रहा है फीमेल्स को भी, जो जो खास करके फ्रंट लाइन जो ऑपरेशन होते हैं, तो इन सभी के लिए और केवल सपोर्टिव रोल पर ना रखते हुए जो एक वॉरियर की एक भूमिका रहती है कि वो सबसे पहले जाए, फ्रंट लाइन के तौर पर जाए इस सभी में। तो ये जिस तरह से समुद्र प्रताप का जो जो कमीशन जो किया गया है और इसकी इसमें जिस तरह से सभी का जो है सभी का सहयोग जिस तरह से इसमें है, तो ये आत्मनिर्भरता की ओर निश्चित तौर पर भारत को लेके जाता है और जो हमारी मैरीटाइम जो कैपेबिलिटी है उसके डेवलपमेंट में ये बड़ा अच्छा जो है वो कदम है। यस सर। तो सर इन द एंड सर हम यही कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ हेरिटेज, इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन और हमारा जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, उसके तरफ हमारी जो नेवी है या मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बढ़ रही है। जी, बिल्कुल। अ, इसके इसके आधार पे जो हमारी जो एक आगे से आगे हम इसमें और अधिक तरक्की करें और मैं तो इसमें ना केवल हम अपने लिए वरन अपितु जो कि मैं तो मीडिया में रिपोर्ट देख रहा था कि यमन के लिए भी जो है हम लोग आगे उसमें ये इस तरह के बना के और उनको प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और श्रीलंका है उसके लिए भी कर रहे हैं और हमारी जो डिफेंस की जितनी भी कंपनीज हैं पिछले लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की इन इन सभी दूरदर्शी सोच के कारण जिस तरह से ये क्योंकि इन कंपनियों का अभी लगभग 15-20 साल पहले भी जब देखते थे तो लगातार शेयर मार्केट भी एकदम इनका डाउन था और बिल्कुल वो भी नहीं था और आज इन कंपनियों में जिस तरह से बूम आई है तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन कंपनियों के थ्रू ना केवल भारत आत्मनिर्भर बनेगा अपितु हम इनसे रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। तो ये जो चीज है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की और हमारे जो जो एक साहसिक नेतृत्व जो भारत देश को इस समय है उसके कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है और सुरक्षित जब नेतृत्व के हाथों में जब देश होता है तो निश्चित तौर पर इसी तरह से जो है वो देश एक विकसित भारत के जो है जो पथ पर वो इसी प्रकार आगे बढ़ता है। यस। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर हमारी चर्चा की आपने, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।